दोस्तों एक बात समझ लीजिए कि आपको सक्सेस मिल सकती है, 100% मिल सकती है, लेकिन उसके लिए 3 चीज़ें जिम्मेदार होंगी, करना आप ही को पड़ेगा। जैसे कि किसी चीज़ के लिए जब आप निर्णय लेते हैं कि करना है और उसके बाद फिर निश्चय कर लेते हैं कि नहीं ये चीज़ मुझे चाहिए ही चाहिए, हासिल करना है, देन सफलता आपको आ जाती है। तो दोस्तों अभी केवल आप निर्णय लीजिए कि मुझे कंप्यूटर का ये सिलेबस पढ़ना है। अगर आपने निर्णय ले लिया तो उसके बाद आप एग्ज़ाम के लिए निश्चय कर लेंगे। तो शुरू करता हूँ। जो टॉपिक मैंने पिछली बार आपको बताया था कि इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट, 3 टॉपिक के बारे में मैंने बात किया था, जिसमें से मैं इनपुट बता चुका हूं आपको और प्रोसेसिंग बता चुका हूं। आज मैं आपको बात करूंगा आउटपुट के बारे में। आउटपुट, तो आउटपुट क्या होता है इस पे बात करता हूं। तो आउटपुट के लिए 2 चीज़ें होती हैं। एक तो होता है आउटपुट का डेटा, जिसको हम लोग बोलते हैं इंफॉर्मेशन या रिजल्ट। तो जो इनपुट से मुझे प्राप्त होता है, मैं डेटा हटा दे रहा हूँ, डेटा इसके लिए सुटेबल वर्ड नहीं है, क्योंकि जब कोई चीज़ प्रोसेस हो जाता है और निकल के बाहर आउटपुट के रूप में मिलता है तो उसको हम डेटा नहीं कह सकते ना, डेटा हो ही नहीं सकता। डेटा होता क्या है, डेटा तो इनपुट में होता है, जब हम उसको अंदर भेज रहे होते हैं, अंदर भेजने तक वो डेटा होता है। प्रोसेस के बाद वो डेटा नहीं रहता, प्रोसेस के बाद इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट हो जाता है, एक लॉजिकल फॉर्मेट उसका हो जाता है। तो एक तो हो गया आपका इन्फॉर्मेशन या रिजल्ट, और एक आपका हो गया डिवाइस। तो जो आपका ये इन्फॉर्मेशन या रिजल्ट है ये आपका आउटपुट कहलाएगा, लेकिन जो डिवाइस है, जिस डिवाइस से हमारा रिजल्ट हमको प्राप्त होता है, अब वो डिवाइस कुछ भी हो सकता है। डिवाइस जैसे कि आपका मॉनिटर हो सकता है। अब मैं लिख देता हूँ डिवाइस में आपका जैसे कि मॉनिटर हो सकता है, आपका प्रिंटर हो सकता है, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर आपका स्पीकर हो सकता है। कहने का मतलब ये कि जिस चीज़ से हमें रिजल्ट मिले वो चीज़ आपका होता है आउटपुट डिवाइस। अब आप समझ सकते हैं, अगर मैंने कंप्यूटर को कोई चीज़ दिया, मैंने दे दिया 2 + 3 = आंसर दे देगा 5, तो ये हमारा इनपुट हो गया, प्रोसेसिंग हो जाएगा, ये प्लस हमारा प्रोसेसिंग में चला जाएगा और रिजल्ट मुझे मिल जाएगा 5। लेकिन अब डिपेंड करता है कि 5 हमारा मॉनिटर पे आ रहा है कि 5 हमारा प्रिंटर से प्रिंट करके निकल रहा है, कि 5 हमारा कोई बोल रहा है। तीनों जगह पे आउटपुट माना जाएगा। मतलब मॉनिटर पे दिखेगा तो वो भी आउटपुट है, अगर वो प्रिंटर से छप के आ रहा है तो वो भी आउटपुट है, और अगर स्पीकर से सुनाई पड़ रहा है तो वो भी आउटपुट है। तीनों चीज़ें आउटपुट आपकी होती हैं। तो कोई भी चीज़ जब हम देते हैं तो 3 रूप में आपको आउटपुट मिलता है। एक तो मॉनिटर पे, दूसरा TF मतलब आपके प्रिंटर पर, और तीसरा होता है स्पीकर पर। जो चीज़ आपके मॉनिटर पर आता है, कोई भी चीज़ हो, वो आपका होता है सॉफ्ट कॉपी आउटपुट। सॉफ्ट कॉपी आउटपुट, क्योंकि सॉफ्ट का मतलब होता है जिसको हम टच नहीं कर सकते। तो जो चीज़ें मॉनिटर पर आ रही हैं उसको आप टच नहीं कर सकते, संभव ही नहीं है। कैसे टच करोगे, वो तो मॉनिटर के अंदर है। उसके बाद आपका प्रिंटर जो होता है, अब प्रिंटर पर जब कोई चीज़ आएगा तो जाहिर सी बात है कि प्रिंटर पर आने का मतलब है कागज़ पे आ गया। तो जब कागज़ पे आ जाएगा तो इस प्रकार के आउटपुट को हम लोग बोलेंगे हार्ड कॉपी आउटपुट। हार्ड कॉपी आउटपुट यानी कि जो चीज़ हम टच कर सकते हैं, जो रिजल्ट हम पकड़ सकते हैं, जो रिजल्ट हम देख सकते हैं, सारी चीज़ें उसमें अप्लाई होंगी। देखना, पकड़ना, छूना, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करना, वो चीज़ हार्ड कॉपी में कहलाएगा। अच्छा, स्पीकर से अगर किसी ने आवाज़ दिया, स्पीकर से मान लो आप कोई सॉन्ग सुन रहे हो या यही इसी का आंसर किसी ने बोल दिया कि 5, तो आपको रिजल्ट तो मिल गया, 5 बता दिया गया, उसमें से साउंड अंदर से आया, तो साउंड भी आपका आउटपुट है, लेकिन ये आपका सॉफ्ट कॉपी है, सॉफ्ट कॉपी आउटपुट है, क्योंकि आप इसको टच नहीं कर सकते ना। जिसको आप टच नहीं कर सकते वो आपका सॉफ्ट कॉपी है, और जिस आउटपुट को आप टच कर सकते हैं वो आपका हार्ड कॉपी आउटपुट है। सीधी सी बात है। तो दोस्तों ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी कि आउटपुट मतलब ये हो गया कि इनपुट के बाद जब प्रोसेसिंग होता है, और प्रोसेसिंग के बाद जो आपको रिजल्ट मिलता है वो रिजल्ट, यानी मैं आउटपुट के बगल आपको समझने के लिए लिख दूं अगर रिजल्ट, तो ये भी गलत नहीं होगा। तो रिजल्ट जो आपका होता है ना, रिजल्ट आपका आउटपुट होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि प्रोसेसिंग के बाद जो रिजल्ट आता है उसको आउटपुट बोलते हैं। अब रिजल्ट किसी ना किसी डिवाइस से आएगा। वो डिवाइस में लिख दिया कि मॉनिटर हो सकता है, प्रिंटर हो सकता है, स्पीकर हो सकता है। अब जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया 2 + 3 = 5। अब ये 5 प्रिंटर पे भी जा सकता है, ये 5 मॉनिटर पे भी आ सकता है, ये 5 आपका स्पीकर पे भी आ सकता है। तो जो मॉनिटर पे जाएगा उसको बोलेंगे सॉफ्ट कॉपी,
टच नहीं कर सकते। जो प्रिंटर पे जाएगा उसको बोलेंगे हार्ड कॉपी, क्योंकि टच कर सकते हैं। जो स्पीकर पे जाएगा उसको बोलेंगे सॉफ्ट कॉपी। क्लियर हो गया होगा दोस्तों? हाँ, समझ रहा हूँ मैं। आइए इसको हटाता हूँ, उसके बाद देखता हूँ मैं। अब जो डिवाइस की बात आई, जब हम इस पे बात करेंगे आउटपुट डिवाइस पे, आप आउटपुट देख रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर। इसमें से भी आपका 1 नंबर या 2 नंबर का सवाल आना ही आना है। 100% मान के चलिए कि आएगा ही आएगा। किसी की किस्मत खराब हो तो नहीं कह सकता हूँ कि ना आए, अदरवाइज आना ही आना है। अब देखिए आउटपुट डिवाइस, जैसा मैंने बताया, मॉनिटर, जिसको हम लोग बोलते हैं डिस्प्ले। तो डिस्प्ले में जो मॉनिटर माना जाता है, इसके भी कई रूप होते हैं। जैसे सीआरटी मॉनिटर। सीआरटी क्या होता है? सीआरटी का पूरा नाम होता है कैथोड रे ट्यूब। कैथोड रे ट्यूब होता है इसका पूरा नाम। और इसका आप लोग ध्यान रखिएगा कि एब्रिविएशन में पूछ सकता है, इसके फुल फॉर्म में पूछ सकता है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीआरटी। और जो सीआरटी आपका होता था ना, ये सीआरटी भी आपका बहुत ज़्यादा लाइट खींचता था, बहुत ज़्यादा स्पेस लेता था। जब ये स्टार्टिंग में आया है तो कोई और ऑप्शन नहीं था। इसी को बाद में परिवर्तित कर दिया गया। किन चीज़ों में परिवर्तित कर दिया गया? इसको एलईडी में, एलसीडी में, इस तरीके से परिवर्तित कर दिया गया। तो इसका नाम है लाइट एमिटिंग डायोड, टी फॉर डायोड। तो लाइट एमिटिंग। दोस्तों ये नोट्स बनवाने के लिए मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, आप नोट्स बना लीजिएगा। अगर मैं इसका थ्योरी पार्ट डेफिनेशन बोल के लिखाने का ये सेशन है नहीं। ये यूपी एएसआई उत्तर प्रदेश पुलिस का स्पेशल बैच चल रहा है। तो स्पेशल बैच में केवल ऐसी चीज़ें पूछी जाती हैं कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, या आउटपुट क्या चीज़ होती है, इनपुट क्या चीज़ होती है। और एलसीडी होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ये दोस्तों आप लोग नोट कर लीजिएगा, क्योंकि इसका फुल फॉर्म एग्जाम में पूछ लेता है जब कंप्यूटर का पेपर होगा। ये मैं पक्का आपको विश्वास दिला रहा हूँ कि आज के मेरे क्लास से आपको 2 से 3 नंबर मिलने वाले हैं, अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो। अब जब पेपर आएगा तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा जब एग्जाम दीजिएगा कि सर आपने जो बताया था वो आपकी बात गलत थी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर ये भी है। हालांकि जो आपका सिलेबस है ना, पूरा सिलेबस ही इंपॉर्टेंट है। ज़माना डिजिटल की तरफ जा रहा है भाई। अगर डिजिटल की तरफ जा रहा है तो चीज़ें डिजिटलाइज हो जाएंगी, ऑब्वियस सी बात है। और जब डिजिटलाइज हो जाएंगी तो चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी। बिना पढ़े कल्याण नहीं बच्चा, पढ़ना पड़ेगा। तो ये चीज़ें आपके मॉनिटर में आ गई। और इसमें देखो 2 चीज़ें होती थी। एक तो होता था मोनोक्रोम मॉनिटर। मोनोक्रोम जो होता था ना, ये आपका सिंगल कलर होता था। मोनो के माने सिंगल होता ही है। मोनो के माने सिंगल, एक चीज़। तो एक कलर इसमें होता था। सारी चीज़ें इसमें जो भी फोटो फिगर जो भी आप समझ सकते हैं, लिखावट जो भी चीज़ें हैं, ये आपके सिंगल कलर में आती थी। और सिंगल कलर में आने के नाते इनका धीरे धीरे मार्केट भी आउट हो गया, कलर की चीज़ें आ गई। और दूसरा होता था कलर मॉनिटर, यानी कि हम लोग उसको वीजीए के माध्यम से लेते थे। वेक्टर ग्राफिक्स एरे, या बहुत लोग इसको वीडियो ग्राफिक्स एरे भी बोलते हैं। तो हमारा ये हो गया वेक्टर या वीडियो ग्राफिक्स एरे। जब भी दोस्तों फुल फॉर्म पूछेगा एग्जाम में, ध्यान रखिएगा, तो ये लिखिएगा, ये मत लिखिएगा वेक्टर। वेक्टर कहने के लिए होता ही है, बट होता एग्जैक्टली ये। क्या करूं यार, बड़ी गर्मी है। कोई बात नहीं, ये गर्मी भी सही है आप लोगों को नंबर दिलाने के लिए। आप लोगों का नंबर अगर आ जाएगा ना तो ये गर्मी भी मुझे बर्दाश्त हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो वीजीए जो आपका होता है वेक्टर ग्राफिक्स एरे होता है या वीडियो ग्राफिक्स एरे होता है, बट आप लोग लिखेंगे डेफिनेशन में जब भी आपको पूछेगा फुल फॉर्म, आप वीडियो ग्राफिक्स एरे ही लिखेंगे जब भी लिखेंगे। अब आते हैं बात आगे करते हैं आउटपुट में ही। आउटपुट में आपका आता है, मैं आपको इस तरीके से केवल बता रहा हूं, मैं बहुत ज़्यादा थ्योरी अगर लिखवाऊंगा तो आप परेशान हो जाएंगे। मैं केवल इसी तरीके से पढ़ा रहा हूं कि एग्जाम में आपको नंबर मिल सके। समझ रहे हैं भाई? आइए, इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आता है, सवाल इसमें पूछता है प्रिंटर पे। आउटपुट डिवाइस में प्रिंटर भी होता है,
प्लॉटर भी होता है, मैंने एक नाम नहीं लिखा था। तो आउटपुट डिवाइस में प्रिंटर होता है, प्लॉटर होता है, स्पीकर मैंने बता ही दिया है, डिस्प्ले आपको मैंने बता ही दिया है कि डिस्प्ले यूनिट मतलब कि आपका जो मॉनिटर होता है, मॉनिटर पर रिजल्ट दिखता है ना, तो जहाँ जहाँ रिजल्ट आपको मिले, जिस भी चीज़ से मिले, कोई भी चीज़ हो, जिस चीज़ से मिले, सब आपका आउटपुट डिवाइस है। तो प्लॉटर भी होता है, इससे क्या करते हैं, इससे हम बड़े बिल्डिंग का मैप तैयार करते हैं। जैसे कि आपका शॉपिंग मॉल हो गया, कोई बड़ा बहुत बड़ा इमारत हो गया, कोई हवेली का बिल्कुल ऐसा कंस्ट्रक्शन बनाना है जो यूनिक हो, तो बड़े मैप जब भी तैयार किए जाते हैं आपके प्लॉटर के माध्यम तैयार किए जाते हैं। तो ग्राफिक्स, वेक्टर ग्राफिक्स के लिए भी इसका प्रयोग करते हैं प्लॉटर को, ये भी आउटपुट डिवाइस है। और इसमें आपके जानते हैं, इसमें आपके पेन लगे होते हैं, इसमें आपका स्केल लगा होता है, बहुत सारी चीज़ें लगी होती हैं, पेंसिल लगा होता है। तो दिस इज ऑल्सो ए आउटपुट डिवाइस। कौन? प्लॉटर। ध्यान रखिएगा, सवाल इस पर चांस ज़्यादा बनता है कि प्लॉटर का पूछता है कभी कभी। ज़्यादातर लोग प्रिंटर तो समझ लेते हैं, लेकिन कुछ लोग प्लॉटर समझ नहीं पाते, तो पूछ लेता है कि प्लॉटर कैसा डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है या आउटपुट डिवाइस है। अब आप तो जवाब दे ही देंगे, क्योंकि मैंने बता दिया आउटपुट के कैटेगरी में आ रहा है। ये भी एक प्रकार का प्रिंटर ही है, बट मैप डिज़ाइन करता है, मैप बनाता है। अब प्रिंटर की बात मैं करूँगा, बहुत ज़्यादा डिटेल में अगर जाऊँगा तो आउटपुट डिवाइस ही चलेगा 4 दिन, लेकिन मैं आपको केवल 15 मिनट में सोच रहा हूँ कि मैं ऐसा समराइज़ कर दूँ कि आपके नंबर पक्के हो जाएं। तो प्रिंटर जो होता है 2 तरीके से होता है, एक होता है इम्पैक्ट और एक होता है नॉन इम्पैक्ट। तो जो आपका इम्पैक्ट होता है ये होता है नॉइजी, ये आवाज करता है, जब भी ये काम करेगा तो किरकिर पिरपिर चिरचिर कुछ ना कुछ साला करता ही रहेगा। और ये जो होता है ये आपका नॉइजी नहीं होता है, बिल्कुल क्वाइट होता है, काम होता है, ये कह सकते हो आप। आराम से आप प्रिंट आउट निकाल लोगे, बगल वाले को कानो कान खबर नहीं होगा। लेकिन जब भी आप इसको यूज करोगे ना, ये किरकिर 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 आप देखे होंगे, जब आप गैस सिलेंडर का पर्चा कटवाने जाते हैं या बैंकों में पासबुक प्रिंट करवाने जाते हैं, तो अब तो खैर आ गया नया प्रिंटर, लेकिन आप रेलवे का टिकट देखते हैं तो रेलवे का टिकट जब निकालता है तो ऐसे 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 रगड़ता है और एक एक डॉट प्रिंट करता है। जब एक एक डॉट प्रिंट करता है तो दैट मीन्स वो ये प्रिंटर होता है। इसमें आपका आता है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, इसमें आता है डेजी व्हील प्रिंटर, इसमें आता है चेन प्रिंटर, इसमें आता है लाइन प्रिंटर, इसमें आता है ड्रम प्रिंटर, आदि आदि बहुत सारा चीज़ रहता है। इसमें जो आपका आता है, इसमें आता है डेस्क जेट प्रिंटर, इसमें आपका आता है इंक जेट प्रिंटर, इसमें आपका आता है लेज़र प्रिंटर, इसमें आपका आता है थर्मल प्रिंटर। तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं समराइज में नॉर्मल में कर दिया आपसे कैटेगरी एग्जैक्टली। ये मेरे एक कोलीग हैं जो लेके आ गए आपको दिखाने के लिए। ये आपका होता है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ये जो मैं बता रहा था, ये रिबन पे काम करता है, इस तरीके से रिबन पे काम करता है, ये देख रहे होंगे। और ये इस पे इससे चलता रहता है, तो वो एक एक चीज़ प्रिंट करता रहता है। और डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, थैंक यू, ले जाइए सर। तो जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होता है ये वाला ना, ये ऐसे प्रिंट करता है। अगर ए लिखेगा तो ऐसे ही लिखेगा, ये डॉट डॉट करके लिखेगा, ये ऐसे लिखेगा डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। ये चीज़ ये आपका हो गया डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। और ये एक मेरा और सहयोगी है, ये देखिए लेके आ गया, बहुत प्यारा काम किया भाई तुमने, बिना मेरे बताए काम कर दिया। ये जो आप देख रहे हैं ये प्रिंटर आपका आता है डेस्कजेट और इंकजेट प्रिंटर के कैटेगरी में आता है। लेज़र अभी यहाँ उपलब्ध नहीं है, अदरवाइज मैं आपको लेज़र भी दिखा देता। तो ये जो आपका होता है ना, ये वाला, ये काम करता है रिबन पैटर्न पे, ये रिबन पैटर्न पे काम करता है। और ये जो काम करता है ये कार्टेज प्रिंटर पे काम करता है। तो जब कार्टेज होगा तो कार्टेज में इंक की बूंदें गिरेंगे, ड्रॉपलेट्स गिरेंगे छोटे छोटे। जब वो प्रिंट करता है तो इसमें इंक की बूंदें गिरती हैं कार्टेज पे इंक की बूंदें गिरेंगी तो नॉइज नहीं आएगा। और इसमें रिबन होता है तो रिबन को तो रगड़ना ही पड़ेगा। अच्छा, रिबन होने के नाते इसका जो कॉस्ट आता है, प्रिंटिंग कॉस्ट बहुत ही लेस आता है, इसलिए इसको हम लोग इकोनॉमी प्रिंटर भी बोलते हैं, इकोनॉमी प्रिंटर। तो जब भी आ जाए कि ऐसा कौन सा प्रिंटर होता है जो सस्ता प्रिंट करता है, जो पैसा बचा सकता है, तो आप फट से समझ जाइए कि वो एक इम्पैक्ट की बात कर रहा है।
और जब ऐसा आ जाए कि क्वालिटी किसकी सबसे अच्छी होती है, समझ जाइए वो नॉन इम्पैक्ट की बात कर रहा है। और नॉन इम्पैक्ट में सबसे अच्छी जो क्वालिटी होती है वो लेज़र की होती है, सबसे अच्छी क्वालिटी लेज़र की होती है। सवाल ये भी आता है मित्रों कि लेज़र प्रिंटर जो होता है वो कैसा काम करता है। तो लेज़र प्रिंटर जो आपका काम होता है बहुत फास्ट करता है, और जो आपका ये नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर आता है ये मोस्टली काम करता है पीपीएम में, और ये जो काम करता है, शायद ज़्यादा तो नहीं लिख दिया मैंने, कम कर दूं, सीपीएस में काम करता है ये। सीपीएस मतलब होता है कैरेक्टर पर सेकंड, कि 1 सेकंड में कितना कैरेक्टर प्रिंट करेगा ये, और ये होता है पेज पर मिनट। मेरी वॉइस आपको जा रही होगी, नोट कर लीजिएगा नोटबुक पे आप, तो मैं लिख नहीं रहा हूँ, लिख दूंगा तो उसमें बिल्कुल से खिचड़ी बन जाएगी सारी चीज़ें, समझ रहे हैं आप लोग। तो पीपीएम जो होता है पेज पर मिनट होता है, ये होता है सीपीएस कैरेक्टर पर सेकंड। तो आपका जो डॉट मैट्रिक्स होता है या आपका ये सब प्रिंटर होता है, ये आपके सीपीएस पे काम करते हैं, कैरेक्टर पर सेकंड पे काम करते हैं, इनमें पूरी पूरी रोल लगाई जाती है, पेज के हिसाब से काम नहीं करते ये। और ये जो चीज़ें हैं ना, डेस्कजेट, इंकजेट और लेजर प्रिंटर, ये सारी चीज़ें जो आपके हैं ये पीपीएम में काम करती है, पेज पर मिनट के हिसाब से काम करती हैं। दोस्तों बताना तो बहुत कुछ है, लेकिन संभव नहीं हो पा रहा है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा लंबा सेशन जब करता हूँ तो प्रॉब्लम आ जाती है। कुछ लोग, आप लोग पूरा वीडियो देखते नहीं और मुझे पूरा प्यार नहीं देते आप, तो पूरा जब प्यार नहीं देंगे तो मैं पूरा बना के करूँगा क्या। अगर पूरा वीडियो आप देखेंगे ना, पक्का है अगला वीडियो बहुत तगड़ा मैं बनाने वाला हूँ। अगला वीडियो में बहुत तगड़ा बनाऊंगा तो आप समझ लीजिएगा कि अगर इसमें 2 नंबर पक्के हो तो उसमें 4 नंबर पक्के हो जाएंगे। तो इस तरीके से ये आउटपुट डिवाइस था। अगर आपको आउटपुट डिवाइस के बारे में कुछ और जानना है तो प्लीज़ अपने उंगलियों को थोड़ा सा कष्ट देकर के आप कमेंट कर दीजिएगा, और कमेंट कर देंगे तो पक्का है मैं उसके बारे में 100% में बताऊंगा। कोई भी क्वेश्चन आपका मैं छोड़ूंगा नहीं, पक्का नहीं छोड़ूंगा। आपके लिए मैं काम कर रहा हूं भाई, और किसी के लिए काम कर रहा हूं मैं, तो आपको सारा कुछ बताने का मैं प्रयास करूंगा। तो एक बार मैं समराइज कर देता हूं। तो सबसे जो स्ट्रॉन्ग चीज़ है वो आउटपुट डिवाइस में प्रिंटर के बारे में सवाल बहुत आता है, इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट में आता है। इकोनॉमी प्रिंटर पूछता है, और पूछता है रिबन के बारे में, बोले कि रिबन पे काम करता है कौन सा प्रिंटर, रिबन पे ये प्रिंटर काम करता है, और ये डॉट डॉट में प्रिंट करता है, और सीपीएस में काम करता है, कैरेक्टर पर सेकंड में काम करता है। ये प्रिंटर आपका पीपीएम में काम करता है, पेज पर मिनट पे काम करता है। इसका जब हम प्रिंटर लेने जाते हैं तो पूछते हैं कि कितना पीपीएम, दुकानदार पूछता है कितना पीपीएम का प्रिंटर चाहिए, मतलब कितना पेज पर मिनट निकाले वो, तो हम बताते हैं 20 पीपीएम चाहिए, 30 पीपीएम चाहिए, 40 पीपीएम चाहिए, मतलब पेज पर मिनट उसके हिसाब से बताता है कि हमको दुकान पे या किसी भी चीज़ में इतनी ज़रूरत है तो इतना पेज पर मिनट चाहिए, और ये हमारा कैरेक्टर पर सेकंड होता है। तो इस तरीके से चीज़ें हो गई, डेस्कजेट, इंकजेट, लेज़र, थर्मल। तो जब भी क्वालिटी के बारे में पूछेगा कि क्वालिटी किसकी सबसे अच्छी होती है तो लेज़र की होती है, स्पीड किसकी सबसे अच्छी होती है तो लेज़र की होती है, डेस्कजेट की नहीं होती उतनी अच्छी, इंकजेट की प्रिंटर की उतनी अच्छी क्वालिटी नहीं होती है। और मार्केट में जब दुकानों पे आप जाते हैं ना तो यही सब प्रिंटर आपको देखने को मिलते हैं। क्यों? फोटोकॉपी वाला इसी में रहता है, समझ रहे हैं। फोटोकॉपी तो करवाया ना, जरूर करवाया होगा। मंगल ग्रह पर नहीं रहते आप लोग भी इसी पर रहते हैं, पृथ्वी पे। तो पृथ्वी पर रहते हैं तो जरूर आपने फोटोकॉपी करवाया होगा, और फोटोकॉपी करवाया होगा तो देखा भी होगा। तो वो जो आपके डेस्कजेट, इंकजेट और लेजर की कैटेगरी में आते हैं। तो ये क्या करते हैं, रगड़ता नहीं, सीधे पेज ऐसे बाहर कर देता है सीधे उठा के। तो ये चीज़ें आपके हो गई इसमें से। और ये नॉइज़ नहीं करता भाई, ये बहुत बड़ा फीचर इसका है कि नॉइज़ नहीं करता, ये नॉइज़ नहीं करेगा, ये नॉइज़ करेगा। ये तो मतलब कान में रुई लगा के जाया करो जब भी आप स्प्रिंटर के पास जाया करो, किर 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 चिर कर कुछ ना कुछ करता रहेगा। बात समझ रहे हैं। फिर आउटपुट डिवाइस के बाद अब मिलते हैं आपको अगले चैप्टर में। तब तक के लिए गुड नाइट, शब्बा खैर, बाय बाय, जय हिंद।